पूरी नगरी की सुबह हमेशा कुछ अलग होती थी। समुद्र की लहरों के साथ जब शंखनाद की आवाज मिलती तो लगता जैसे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु भक्तों को पुकार रहे हों। उसी पूरी नगरी के पास एक छोटे से गांव में रहता था माधव। एक साधारण सा युवक, साधारण सी जिंदगी, लेकिन असाधारण धैर्य और अटूट भक्ति वाला। माधव कोई बड़ा पंडित नहीं था, ना ही उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वह बस इतना जानता था कि जगन्नाथ मेरे हैं और मैं उनका। माधव की माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता कई साल पहले समुद्र में मछली पकड़ते समय लौटकर नहीं आए। तब से माधव अकेला था। रोज सुबह उठकर वह मंदिर की सफाई करता, फूल बटोरता और शाम को मजदूरी करके अपना पेट पालता। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? पेट तो हमेशा मेहनत से ही भरता है। माधव बस मुस्कुरा देता। भक्ति की शुरुआत जिंदगी में आने ही वाली थी। हर साल रथ यात्रा के समय माधव की आंखों में एक अलग ही चमक होती। वह घंटों लाइन में खड़ा रहकर बस एक झलक पाने को तैयार रहता। जब पहली बार उसने जगन्नाथ महाप्रभु की बड़ी बड़ी गोल आंखें देखी तो उसे लगा जैसे भगवान सीधे उसके दिल में झांक रहे हों। उस दिन माधव ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा धैर्य और मेरी भक्ति है, इसे स्वीकार कर लीजिए। समय बदला और माधव की जिंदगी ने एक और परीक्षा ली। एक दिन काम करते करते माधव बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी है, इलाज लंबा और महंगा होगा। गांव वालों ने मदद तो की, लेकिन वो काफी नहीं थी। रात को माधव मंदिर के पीछे बैठा रो रहा था। वह पहली बार टूटा था। प्रभु, मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर ये परीक्षा क्यों? लेकिन उसी पल उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। माधव ने आंसू पोंछे और बोला, ठीक है प्रभु, मैं इंतजार करूंगा, धैर्य रखूंगा। अब माधव रोज मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन जहां भी रहता वहीं बैठकर मन ही मन नाम जप करता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कभी कभी दर्द असहनीय हो जाता, भूख लगती, कमजोरी बढ़ती, लेकिन उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वह कहता, अगर ये दर्द आपकी मर्जी है तो मैं इसे भी प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति थी, धैर्य वाली भक्ति। एक दिन रथ यात्रा के दौरान माधव बहुत कमजोर हालत में पुरी पहुंचा। लोग उसे देखकर कहने लगे, इस हाल में क्यों आए हो? घर पर ही आराम करो। लेकिन माधव बोला, आज अगर प्रभु के दर्शन ना किए तो शायद मेरी आत्मा अधूरी रह जाएगी। जब रथ आगे बढ़ा, अचानक भारी भीड़ में माधव गिर पड़ा। लोग चीखने लगे, पर उसी क्षण रथ रुक गया। हजारों लोग हैरान थे। पुजारियों ने कोशिश की, पर रथ आगे नहीं बढ़ा। तभी किसी ने भीड़ में पड़े माधव को देखा। मुख्य पुजारी ने कहा, जब तक ये भक्त उठेगा नहीं, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों ने माधव को उठाया और रथ के सामने लाया। माधव ने कांपते हाथों से रथ की रस्सी छुई और आंख बंद करके बस इतना कहा, प्रभु धन्यवाद। और उसी पल रथ अपने आप चल पड़ा। यह कोई जादू नहीं था, यह भक्ति की शक्ति थी। उस दिन के बाद माधव की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर्स हैरान थे। गांव वाले कहते, ये तो जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा है। माधव मुस्कुराकर कहता, नहीं, ये
धैर्य की जीत है। भगवान ने तो बस उसे स्वीकार किया है। आज माधव मंदिर में सेवा करता है, लेकिन अब लोग उससे आशीर्वाद लेने आते हैं। वह सबको एक ही बात कहता है, भक्ति जब शक्ति बनती है तो उसमें धैर्य होता है, और धैर्य तब फल देता है जब विश्वास अडिग होता है। जगन्नाथ महाप्रभु किसी अमीर की भक्ति नहीं देखते, वे टूटे दिल, थके शरीर और अडिग विश्वास को देखते हैं। अगर आप आज परेशान हैं, अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, तो याद रखिए, जगन्नाथ महाप्रभु आपको अनदेखा नहीं कर रहे, वह आपको तैयार कर रहे हैं। जय जगन्नाथ।